आप सब बातें कीजिए, मैं जूस लेकर आती हूँ। यह कहकर कल्पना वहाँ से किचन की तरफ भाग जाती है। दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी औनी अपनी कार पार्किंग एरिया में पार करती है कि तभी तान्या उसे अपनी स्कूटी में आती हुई नजर आती है। औनी कहती है, हाय। तान्या भी उसकी कार के बगल में अपनी स्कूटी को पार करते हुए कहती है, हाय, कैसी हो? कैसा गया कल का तुम्हारा लॉन्ग ड्राइव? औनी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, घंटा लॉन्ग ड्राइव। मेरा जो खड़ूस बॉयफ्रेंड है ना, गया तो है लेकिन अपना पूरा परछाई मेरे पीछे छोड़ कर गया है। कहीं आने जाने देते ही नहीं हैं। लगता है सिर्फ 100 फीस के लिए मुझे इस कार को दे दिया है उसने। तान्या कहती है, चल चलते हैं। वैसे भी मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं कॉलेज अटेंड करते हुए। अगर लेट हो गई तो दयाल सिर पर चढ़कर दिन रात एक कर देगा। उसकी बात सुनकर औनी मुस्कुराती है और दोनों क्लास की तरफ चले जाते हैं। बाकी सब भी क्लास अटेंड करने आ जाते हैं। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक हफ्ता कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सभी क्लास में बैठे हुए थे। तभी शौर औनी की तरफ देखकर कहता है, औनी, वेद को आने में अभी भी 2 दिन बाकी हैं क्योंकि उसका मीटिंग अभी और चलने वाला है। औनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, वह जब चाहे तब आ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और वैसे मुझे क्या करना है? मैं क्या बोल रही थी? अभी वह हम सब वीकेंड आने वाला है ना, तो हम क्यों ना वीकेंड के लिए सभी कहीं पर घूमने के लिए चलें। उसकी बात से एग्री होते हुए मानवी कहती है, बिल्कुल सही कहा, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। एक ही इंसान का शक्ल देख देख कर बोर हो चुकी हूँ। उसकी बात सुनकर अभिनय उसे घूर कर देखता है तो वीर अभिनय के सिर पर मारते हुए कहता है, उसे क्या हो रहा है? सही तो बोल रही है, कितना बोरिंग है तू। उसकी बात सुनकर अभिनय धीरे से उसके कान में कहता है, जितना तू ना कल्पना को अपने साथ इमेजिन करके हाथ नहीं यूज करता होगा, उतना मैं तुझे अभी इंसल्टिंग फील करा सकता हूँ। क्या कहता है? वीर उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, हट कमीने। उसके रिएक्शन को देखकर अभिनय एकदम से हंसता है तो बाकी सब कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? अभिनय कहता है, कुछ नहीं, बस वीर की पैंट थोड़ी सी टाइट हो रही है जिसे वह बार बार ढीला करने की कोशिश कर रहा है। अभिनय की बात सुनकर सभी वीर की तरफ देखते हैं तो वीर कहता है, अरे यह कुछ भी कहता है। तुम सब वीकेंड की बात कर रहे थे ना, तो कहाँ जाना चाहती हो वीकेंड के लिए? उसकी बात सुनकर सभी एक साथ कहते हैं, गोवा। ये सभी एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और एक साथ हंस देते हैं। शौर्य कहता है, ठीक है, आज शाम को हम सभी एयरपोर्ट पर मिलते हैं और मैं वेद को भी इन्फॉर्म कर दूंगा तो वह भी सीधा गोवा ही आ जाएगा। बाकी फिर उसकी मर्जी। औनी इधर मुंह बनाते हुए कहती है, प्लीज़ उसे मत बुलाओ, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ पर कितने अच्छे अच्छे सीन होंगे। उसकी बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखकर एक साथ कहते हैं, अगर वेद को पता चला कि तुम क्या चाहती हो तो वह आज ही वापस आ जाएगा, फिर वह तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देगा। तब औनी जल्दी से कहती है, मैंने कब कहा? आप लोगों की मर्जी, किसी को भी बुलाओ।
मुझे तो बस एंजॉय करने से मतलब है। अच्छा, अब मैं लाइब्रेरी चलती हूँ, यह कहकर वह वहाँ से भाग जाती है। सभी अपने अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लग जाते हैं, क्योंकि उन सबको एंजॉय करना था। इधर ध्वनि एक हफ्ते से कॉलेज के लिए नहीं आ रही थी। आज विक्रम किसी कंसर्ट की बात करने के लिए लुधियाना से वापस दिल्ली आया था। उसे एक चीज़ परेशान कर रही थी। अगर ध्वनि को पता चल गया कि उसने किसी और के साथ रात बिताई है तो वह उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। वह चाह कर भी किसी भी चीज़ को भुला ही नहीं पा रहा था। वह जब कॉल करके पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि ध्वनि घर में ही है, तो वह सीधा ध्वनि के ही घर चला जाता है। उसे देखकर अनिका कहती हैं, कैसे हो विक्रम? विक्रम मुस्कुरा कर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। ध्वनि है क्या? अनिका कहती है, हाँ ध्वनि है कमरे में, आप जाओ मिल लो। उसकी बात सुनकर विक्रम ध्वनि के कमरे में चला जाता है। जब वह वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है ध्वनि बाथरूम में थी और वह नहा रही थी। विक्रम वहीं पर बैठ जाता है। ध्वनि फ्रेश होकर बाहर आती है। उसने कपड़े पहन रखे थे। वह विक्रम को देखकर हैरान हो जाती है। वह जल्दी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कब आए? विक्रम बैठे हुए ही कहता है, वह कंसर्न के लिए इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए आया था। विक्रम को आज अपने करीब ना आता हुआ देख ध्वनि को थोड़ी सी हैरानी होती है और वहीं विक्रम यह सोच रहा था कि वह कैसे ध्वनि के करीब जाए। विक्रम की बात सुनकर ध्वनि कहती है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ ना दीदी से और बाकी लोगों से बात करो। तब विक्रम कहता है, तुम भी तो मेरी टीम की एक मेंबर हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्योंकि मैंने कॉल करके पता लगाया है तो पता चला सब कॉलेज गए हैं, सिर्फ तुम ही हो। ध्वनि कहती है, ओके बताओ कहाँ है हम लोगों का नया कॉन्सर्ट? विक्रम कहती है, हमारा नया कॉन्सर्ट 6 दिन बाद गोवा में है। ध्वनि कहती है, ठीक है, बाकी उसकी प्रैक्टिस हम सब वहीं किसी होटल में कर लेंगे। विक्रम कहता है, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, वैसे तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? उसकी बात सुनकर ध्वनि इधर से उधर देखती है और उससे अपनी नज़रें चुराते हुए कहती है, मुझे जाने का मन नहीं था, इसीलिए नहीं जा रही थी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? उसकी बात सुनकर विक्रम कहता है, नहीं, मुझे भला क्यों प्रॉब्लम होगी? क्या हम दोनों लंच पर चल सकते हैं? उसकी बात पर ध्वनि तुरंत कहती है, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर में ही रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना। तुम्हारा काम हो गया ना, अब तुम जा सकती हो। विक्रम अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कदम ध्वनि की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम मुझसे बच क्यों रही हो? ध्वनि उसे अपनी उंगली दिखाकर कहती है, वहीं पर बैठ जाओ, इधर आने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं भला तुमसे क्यों बचूंगी? क्या तुम कोई राक्षस हो? हाँ, तो मुझे पता है, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। विक्रम अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरता है और फिर कहता है, तुमने मुझे राक्षस कहा? ध्वनि अपनी एक आंख बंद कर लेती है और अपना जीभ अपने ही दांतों से काटते हुए जल्दी से कहती है, वो गलती से मुंह से निकल गया। विक्रम उसके पास जाता है
और उसके कंधे को पकड़कर अपने पास खींचते हुए उसे सूंघने लगता है। उसके ऐसे रिएक्शन पर ध्वनि उसे खुद से दूर करती है और कहती है, यह क्या हरकत है। तभी विक्रम की नज़र ध्वनि के गले पर पड़े निशान पर पड़ती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वह ध्वनि के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, मतलब सच में तुम ही थी। ध्वनि उससे खुद से दूर कहते हुए कहती है, मैं क्या थी। विक्रम उसे कमर से पकड़कर अपने करीब लाता है और फिर से कहता है, तुम एंजल होटल रूम नंबर 202 में तुम ही आई थी ना, और चित्रा से उस दिन तुमने मुझे बचाया था ना। ध्वनि उसके हाथ को अपने कंधों से हटाते हुए कहती है, मैं नहीं थी। मुझे क्या पता तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे जिस कारण मुझे वो सब करना पड़ा। तुमने मेरा फर्स्ट टाइम चुरा लिया है, कहकर वह उसके सीने पर मारती है। विक्रम हंसते हुए कहता है, बेबी गर्ल्स इट्स माय फर्स्ट टाइम। ध्वनि अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर कर देखती है और कहती है, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा। तुम तो काफ़ी। कहते कहते वो चुप हो जाती है। विक्रम उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने ही करीब लाते हुए कहता है, मैं क्या। ध्वनि उसे दूर करते हुए कहती है, अब बस करो, परेशान कर रहे हो। तुम जाओ अब, मुझे अभी आराम करना है। विक्रम उसे खींचकर वार्डरोब की तरफ ले जाते हुए कहता है, हम दोनों लंच पर जा रहे हैं और इतना आलस करना बंद करो। हाँ मुझे पता है मैं वाइड रहा होऊंगा, लेकिन इतना नहीं कि तुम एक हफ्ते से बेड पर पड़ी हो। ध्वनि उसके पीठ पे मारते हुए कहती है, मुझसे पूछो मुझसे तुम कैसे थे। बोल रहे हो वाइड रहा होऊंगा, लेकिन उतना नहीं। विक्रम उसकी इन खुल के बात करने के अंदाज को देखकर खुश था, क्योंकि ध्वनि हमेशा उससे बचने की ही कोशिश करती थी, लेकिन आज वह उसके साथ पूरी तरीके से कंफर्टेबल फील कर रही थी। विक्रम अचानक ही उसे कस के अपने गले लगा लेता है। ध्वनि कुछ पल के लिए हैरान सी हो जाती है, फिर वह भी उसे कसकर अपने गले लगा लेती है। उसके बाद ध्वनि रेडी होती है और वह दोनों फिर लंच के लिए चले जाते हैं। शाम का वक्त, सभी कॉलेज से जल्दी निकल चुके थे और सभी पैकिंग के लिए अपने अपने घर जाते हैं। इधर ध्वनि जब हिल पहुंचती है तो देखती है वहां पर पहले से ही उसका सभी सामान पैक हो चुका था। यह देखकर वह खुद से ही कहती है, क्या शैतान वापस आ गया। नहीं, वह तो 2 दिन बाद आने वाला था। तो मेरा सामान किसने पैक किया। वह अभी खुद से ही बातें कर रही थी कि पीछे से टेला आते हुए कहती है, हेलो मैम। ऑनी पलटकर उसे देखती है और फिर कहती है, टेला तुम कब आई। टेला कहती है, मैं कहाँ गई थी जो मैं वापस आऊँगी। मैं तो यहीं पर थी, बस आपका ध्यान ही नहीं था, जिस कारण आपने मुझे नहीं देखा। और आपका सामान मैंने ही पैक किया है, क्योंकि शौर्य बॉस का कॉल आया था। हालांकि मैं किसी की बात नहीं मानती, लेकिन उनका मान लेती हूँ, क्योंकि वह बड़े हैंडसम हैं इसलिए। उसकी बात को सुनकर किंग जो वहाँ पर बैठा था वह उसे घूर के देखता है तो टेला कहती है, अरे बस भी करो, घूरना बंद करो, क्योंकि मैं जो कहती हूँ वह करके दिखाती हूँ। तुम्हारा गला काट दूंगी। उसकी धमकियों को सुनकर किंग उसे घूरना बंद कर देता है
अवनी टेला को कसकर गले लगाकर उसके गाल पर किस करती है। यह देख कर किंग बहुत जोर से दहाड़ता है। टेला जल्दी से अवनी को खुद से दूर करती है और कहती है, मैम प्लीज किस मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता और मैंने आपका सभी सामान पैक कर दिया है, इसमें स्विमिंग सूट भी रख दिए हैं। अवनी एक बार फिर से कहती है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ। 1 घंटे बाद तुम मुझे उठा देना, मैं सोने वाली भी हूँ क्योंकि लंबा सफ़र है और मुझे वहाँ पर फुल एंजॉय करना है। यह कहकर वह बिना उसकी बातें सुने कमरे की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही किंग एक लड़के में बदलकर टेला को घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे किस करने देने की, इसमें सिर्फ मेरा हक है। टेला उसे इग्नोर करते हुए कहती है, बस भी करो, दिन भर तो वह हरी आंखों वाले मोटे भैंसे जैसे जानवर में बदले रहते हो और कहते हो तुम पर सिर्फ मेरा हक है। यह कहकर वह दूसरी तरफ चली जाती है। किंग भी उसके पीछे चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जब मानवी और अभिनव वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे, तभी अभिनय रास्ते में कहता है, तुम्हारे पास स्विमिंग सूट है कि नहीं। मानवी उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, तुम्हें उससे क्या करना है, मैं कुछ भी पहनूं। अभिनव उसे घूर कर देखता है और कहता है, क्या तुम मेरी बातों का सही से जवाब नहीं दे सकती। अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे हैं तो तुम तैयार होगी तो मैं तुम्हें देखूंगा ना, कि कोई और थोड़ी ना देखेगा। अगर कोई देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगा और तुम्हें कपड़े मेरे लिए पहनने चाहिए और हाँ, अच्छे कपड़े पहनकर और लेकर जाना। मैं नहीं चाहता कि सब तुम्हें देखें। मानवी का तो मन कर रहा था कि वह अभिनय का गला घोंट दे। वह गुस्से से कहती है, अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूं तो लोग मुझे देखेंगे ही, और तुम कह रहे हो कि लोग मुझे मत देखें तो मैं ऐसा करती हूँ, फटा हुआ कपड़ा पहनकर ही जाती हूँ, किसी गरीब से मांग लेती हूँ। उसे चिल्लाता हुआ देख अभिनय कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियसली ही ले रही हो। चलो ना मॉल चलते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सा कपड़ा मैं खरीद लूँगा। पहली बार कहकर वो अपनी गाड़ी मॉल की तरफ मोड़ लेता है। जब वह दोनों मॉल में एंटर करते हैं तो सभी लड़कियां अभिनय को ही घूरने लगती हैं और सभी लड़के मानवी को। यह देखकर अभिनय सबको अपनी जलती आँखों से दूरता है और फिर जल्दी से मानवी को कमर पर हाथ रख लेता है और मुस्कुराकर कहता है, कम ऑन बेबी। मानवी उसकी हरकत पर अपनी आंखें गोल गोल घुमाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। फिर दोनों स्विमिंग सूट के सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर एक से बढ़कर एक स्विमिंग सूट रखा हुआ था। अभिनय उनमें से एक बिकनी उठाकर मानवी को देता है और उस पर लगाकर कहता है, हाँ यह अच्छा लग रहा है। उसकी हरकत में मानवी के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं और वह उसे धकेलते हुए कहती है, बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये अंडर गारमेंट्स हैं, छोड़ो तुम उसे निकालो यहाँ से, मैं खुद अपने लिए पसंद कर लूँगी। अभिनय कहता है, नहीं मैं पसंद करूँगी, हम दोनों एक अच्छे रिजॉर्ट में रहने वाले हैं जहाँ पर सिर्फ हम सभी रहेंगे और जब बीच पर जाएंगे घूमने तो तुम कुछ और पहन लेना।
बाकी मेरे सामने तुम चाहो वह पहन सकती हो। फिर उसके कान के पास जाकर कहता है, चाहे तो बिन कुछ पहने भी तुम रह सकती हो। मानवी का तो मन कर रहा था कि वह अभिनव को उस मॉल के बाहर धक्के ही मारकर बाहर निकाल दे। वह उसे अपनी उंगली दिखाकर कहती है, लुक मिस्टर बॉयफ्रेंड हो तो बॉयफ्रेंड की ही तरह रहो, हस्बैंड बनने की कोशिश मत करो। उसकी उंगली को अभिनय अपनी उंगली से फंसाकर कहता है, बहुत जल्द वह भी बन जाऊंगा, इसलिए ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उस बिगनी को वहाँ पर खड़ी शॉप अटेंडर को देते हुए कहता है, इसे पैक कर दो और मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक बहुत खूबसूरत ड्रेस अरेंज करो। उसकी बात सुनकर शॉप अटेंडेंट वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद एक वाइट कलर का हाफ शोल्डर बहुत ही खूबसूरत ड्रेस जिसकी लेंथ थाई तक आ रही थी उसे लाकर अभिनय को देती है। तो अभिनय उसको देखते ही कहता है, पैक कर दो। उसके बाद मानवी का हाथ पकड़कर खींचते हुए जाता है और कैश काउंटर पर बिल पे करके फिर से मानवी को खींचते हुए बाहर की ओर मॉल से ले जाता है और गाड़ी में बैठाकर मानवी के अपार्टमेंट की तरफ गाड़ी भगा देता है। मानवी को पता ही नहीं चला कि कब उन दोनों ने शॉपिंग कर ली। वह अभिनय की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम इतना ही स्पीड से सब काम करते हो? अभिनय उसकी तरफ देखकर शरारती तरीके से मुस्कुराता है और फिर कहता है, क्या तुमने मेरी स्पीड नहीं देखी? आह कहकर वो आवाज़ निकालता है। मानवी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है क्योंकि उसका कान, गाल, पूरा चेहरा एकदम लाल हो चुका था। कुछ देर बाद वह दोनों मानवी के अपार्टमेंट के लिए पहुंच जाते हैं। अभिनय कहता है, तुम्हारे पास 1 घंटे हैं, सामान पैक कर लो क्योंकि हम 1 घंटे हफ्ते के लिए जा रहे हैं और मैं तुम्हें 1 घंटे के बाद लेने आ रहा हूँ। फिर साथ में एयरपोर्ट चलेंगे। यह कहकर वह बिना उसकी बात सुने अपनी गाड़ी वहाँ से भगा देता है। तभी मानवी देखती है कि उसने शॉपिंग बैग्स को नहीं पकड़ा था। वह खुद से ही कहती है, यह लड़का मतलब यह खुद लेकर जाएगा मेरे सामान को, मुझे क्या है? कहकर वह अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। अब तक सभी को पता चल चुका था कि वह सभी गोवा जा रहे हैं वीकेंड के लिए, जिस कारण सभी बहुत एक्साइटेड थे। ऐश्वर्या ने विक्रम को भी अपने साथ इनवाइट कर लिया था, जिस पर विक्रम ने उससे कहा था कि वहाँ पर हमारा कॉन्सर्ट है, जिस कारण वह सभी बहुत खुश थे और सभी अपनी अपनी पैकिंग में लग जाते हैं। शाम के 7 बजे सभी एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। ऐश्वर्या, शौर्य, धुनी, विक्रम, उज्ज्वल, यह पांचों एक ही गाड़ी में आते हैं। अभिनय, मानवी, कल्पना, वीर और अवनी, यह सब पांचों दूसरी गाड़ी में आते हैं। बाकी बचे हमारे सिंगल पर्सन, वह सभी एक गाड़ी में आते हैं। मतलब धैर्य, उमंग, मिलन, तान्या को ले जाने के लिए अवनी ने उनके पेरेंट्स से परमिशन ले ली थी, जिस कारण तान्या बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अभी फ्लाइट के लिए कुछ समय बाकी था। सभी वहाँ पर बैठे हुए थे कि तभी एयरलाइंस पर अनाउंसमेंट होता है। सभी वहाँ पर से उठकर अपनी फ्लाइट पर अब उड़ान भरने को तैयार थे। तो सभी जल्दी से अपने पासपोर्ट और टिकट को चेक कराते हैं
और फ्लाइट में चढ़ जाते हैं। शॉन ने सबके लिए बिजनेस क्लास में सीट बुक की थी। सभी अपनी अपनी सीट में जाकर बैठ जाते हैं। उमंग का सीट विंडो के पास था, जिसके लिए वह बहुत खुश था। वह जाकर चुपचाप बैठ जाता है और अपनी आँखों पर स्लीपिंग मास्क लगाकर अपनी आँखों को बंद कर लेता है। तभी एक लड़की उसके बगल में आकर बैठ जाती है। उमंग ज़्यादा रिएक्ट न करते हुए चुपचाप अपनी आँखें बंद किए ही रहता है। वह लड़की बहुत ज़्यादा हिल-डुल रही थी, जिस कारण उमंग अपनी आँखों से स्लीपिंग मास्क निकालता है और फिर चिढ़कर कहता है, मोहतरमा, आपको दिक्कत क्या है? या तो आप सही से बैठ जाइए या तो उठकर आप यहाँ से चली जाइए, क्योंकि मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। वह लड़की तुरंत कहती है, क्यों उठकर चली जाऊँ? पैसे दिए हैं मैंने इसके। बड़े आए, उठकर चले जाओ। और अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो तुम जाओ ना उठकर। मैं क्यों जाऊँ? पता नहीं कहाँ कहाँ से ये आ जाते हैं। उमंग उसकी तरफ देख कर कहता है, एक्सक्यूज मी, यह मेरी सीट है। वह लड़की भी कहती है, मुझे पता है कि आपकी सीट है, तभी तो आप वहाँ पर बैठे हो। नहीं होती तो थोड़ी ना बैठते। इसलिए अब मेरा मूड खराब मत करो, वरना मैं तुम्हारा नाक तोड़ दूँगी। दिमाग खराब। उमंग एक गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, बदतमीजों से मुंह नहीं लगा करते, पापा ने तो यही सिखाया था। यह कहकर वह मास्क को फिर से अपनी आंखों में लगा लेता है और फिर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ तान्या जब अपनी सीट पर आकर बैठती है, तभी वह देखती है विंडो वाली सीट पर एक लड़का पहले से ही बैठा अपने चेहरे पर मास्क लगाकर सो रहा था। तान्या पहले अपने टिकट को देखती है तो उसे पता चलता है विंडो सीट तो उसकी है। वह उस लड़के के कंधे पर टैप करते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी। वह लड़का कुछ रिएक्ट नहीं करता। तान्या फिर से कहती है, हेलो। वह लड़का वैसे ही कहता है, क्या दिक्कत है? उसकी आवाज़ सुनकर तान्या को लगता है जैसे उसने कहीं बार यह आवाज़ सुनी हो, लेकिन वह अपने ख्यालों को झटकते हुए कहती है, विंडो सीट मेरा है, क्या आप मुझे बैठने दे सकते हो? तो वह लड़का चिढ़कर कहता है, अरे बैठने से मतलब विंडो सीट पर बैठो, चाहे एयरोप्लेन के ऊपर बैठो, जाना तो आपको वहीं पर है ना। बैठ जाओ ना बगल में और सोने दो ना मुझे। यह कहकर वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। तान्या गुस्से से कहती है, बड़े बदतमीज हो, मैंने कहा ना वह मेरी सीट है। उठो वहाँ से, वरना अभी बुलाती हूँ एयर हॉस्टेस को। उसकी आवाज़ सुनकर ऑनी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ तान्या? तान्या कहती है, देखना यार, पता नहीं कौन है मेरे सीट पर बैठ गया है। उठने के लिए बोल रही हूँ तो कहता है, जाना हो तो वहीं पर जाना है, चाहे कहीं पर बैठो। ऑनी उस लड़के की तरफ देख कर कहती है, ओ हेलो मिस्टर, ये मेरी फ्रेंड की सीट है, उठो वहाँ से। वह लड़का अपने चेहरे के मास्क को निकालता है, जिसे देख कर ऑनी और तान्या पहले एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम? कनिक्स, जो कि उन दोनों को देख कर खुद शॉक्ड में था, अचानक वह खुश हो जाता है और तान्या को कहता है, तुम्हें विंडो सीट चाहिए ना, आओ बैठ जाओ। यह कहकर वह उठ जाता है
और ज़बरदस्ती तान्या को वहाँ पर बैठा देता है। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि उन दोनों को समझने का कोई मौका ही नहीं मिलता। अवनी भी जल्दी से तान्या की बगल वाली सीट में ही बैठ जाती है। यह देखकर कनिक्स उसे घूर कर देखता है और फिर गुस्से से ही कहता है, वो हेलो मिस, यह मेरी सीट है, उठो यहाँ से। अवनी कहती है, मेरी फ्रेंड को एक ही इंसान का बार बार शक्ल देखने से फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, जिस कारण उसे गुस्सा आता है और वह गुस्से में किसी का भी मर्डर कर देती है। क्या तुम चाहते हो ऐसा? इसलिए जाओ कोई और सीट में बैठो। उसकी बातों को सुनकर कनिक्स कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है ऐसे मरीजों को कैसे हैंडल करते हैं। यह कहकर वह उसे कंधे से पकड़ता है और खिलौनों की तरह उसे उठाकर वापस से खड़ा कर देता है और खुद उस सीट में बैठकर सीट बेल्ट लगा लेता है। अवनी उसे घूर कर देखती है। तभी वहाँ पर शौर्य आ जाता है और कहता है, कुछ समय की बात है और है, फिर हम इसे देख लेंगे, चलो अपनी सीट पर बैठो। उसकी बात सुनकर अवनी कनिष्क को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए चली जाती है और वहीं तान्या उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर अपने कान में हेडफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए अपनी आंखों पर फेस मास्क लगाकर कनिक्स बस उसे देख रहा था। तान्या बिना उसकी तरफ देखे हुए कहती है, ऐसे घूरना बंद करो वरना तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। कनिक्स कहता है, कोई बात नहीं है। इस बार तान्या फेस मास्क को निकाल कर उसे घूर कर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यह बताओ, पहले मेरा पीछा कर रहे हो? कनिक्स कहता है, काश ऐसा होता, लेकिन मैं यहाँ पर अपने काम के चलते जा रहा हूँ, इसलिए गुस्सा करना बंद करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, इस बार तुम खुद आओगी मेरे पास। उसकी बात सुनकर तान्या व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराकर हंसती है और कहती है, इतना बुरा दिन कभी नहीं आएगा और प्लीज़ मुझे देखना मत। यह कहकर वह फिर से मास्क को अपनी आंखों में लगा लेती है। उनका फ्लाइट वहाँ से उड़ान भरता है। 12 घंटे के सफ़र के बाद उन सभी की फ्लाइट गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। सभी अपने सामान को पकड़कर एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। उस जगह को देख कर अवनी एकदम खुशी के साथ कहती है, वाह, यह जगह कितनी खूबसूरत है और यहाँ के लोग तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसका साथ देते हुए उज्जवल कहता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। कहकर वहाँ पर खड़ी शॉर्ट ड्रेस में खूबसूरत लड़कियों को निहारे जा रहा था। फिर सभी वहाँ से अपने बुक किए हुए स्वीट की तरफ निकल जाते हैं। गोवा सभी जब अपने स्वीट में पहुँचते हैं तो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद कुछ देर में फ्रेश होकर सभी आकर हॉल में मिलते हैं। सब लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी नींद को पूरी कर ली थी, जिस कारण सभी लोग पूरी तरीके से एकदम एंजॉय करने के मूड में थे। शौर्य सबकी तरफ देखकर कहता है, कहाँ जाना चाहते हो तुम सभी? अवनी कहती है, अभी फ़िलहाल तो हम सभी ट्रैकिंग पर जाना चाहते हैं। शौर्य कहता है, ठीक है, 2 घंटे बाद हम निकल रहे हैं, जाओ अपने लिए बैग में सामान रख लो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या बात है, मेरे बगैर तुम सभी
ट्रैकिंग पर जाना चाहते हो? आखिर वह कौन है जिसकी आवाज़ सुनकर सभी उसकी तरफ देखते हैं? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।